बस ऐसे ही। अरे क्या हुआ, बताओ भी अब। वैशु, मैं तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। I mean, तुम इतनी अच्छी हो और तुम भी तो इतने अच्छे हो। हाँ, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं इतना ऑर्डिनरी, नाटा सा, मोटा सा। जनरली पति पत्नी एक दूसरे के अनुरूप होते हैं ना। देखो ना, यहाँ पे जितने भी कपल्स हैं, दे ऑल सूटेबल टू ईच अदर। इनके कंपैरिजन में हम दोनों कुछ ऑड नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसे लगता है मुझे तुमसे अच्छा पति कभी नहीं मिल सकता। धर्मेश, मेरे लिए इंसान की बाहरी खूबसूरती से ज्यादा उसकी अंदर की खूबसूरती मायने रखती है, उसकी मन की खूबसूरती। जब रिश्ते जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहली शुरुआत दिल से होती है, और जब दिल मिल जाते हैं ना, तो फिर ये बाहरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। और फिर ऐसा किसने कहा कि जो लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत हो, उसका मन भी बहुत खूबसूरत हो? मैं तुम्हें ऐसे कितने कपल्स दिखाऊं, जो कपल्स शक्ल और सूरत में एक दूसरे से एकदम मिलते हैं, लेकिन फिर भी दिल से हमेशा दूर होते, कोसों दूर। इसलिए अभी ज्यादा सोचो मत और शांति से खाना खाओ। वो देखो, एक नमूना तो वहीं पे मौजूद है। धर्मेश, शादी और कुछ नहीं, बल्कि इंसानों के बीच साथ निभाने की कला है। जो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की केयर करते हैं ना, वही जिंदगी भर साथ निभाते हैं। फिर चाहे वो दोनों एक दूसरे से कितने भी अलग हो दिखने में। इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट पति हो, और मेरी चॉइस बिल्कुल सही है। आई लव यू एंड आई रियली मीन इट। मानव, आइए ना। मानव, ऐसी बारिश में गीले होंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आ जाइए, आइए। मैं पकड़ता हूँ, चलो। मानव, अब बाहर क्यों है? अंदर आइए, आइए ना। मानव, आइए अंदर।
सामने ही है। मानव, लोग कह रहे थे कि मानव का उसकी नई सुपरवाइजर के साथ कुछ चल रहा, लेकिन मैंने किसी की बात पर यकीन नहीं किया। सोचा भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे मानव कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे क्या पता था उस वक्त कि मानव की ये नई सुपरवाइजर कोई और नहीं, अर्चना है। सामने ही है। मानव, लोग कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता, लेकिन मैं पागल धुआं देखते हुए भी चुप रही, आपकी हर बात पर विश्वास करती रही, और यहाँ मेरी गृहस्थी में आग लग चुकी थी। देखो मानव, प्लीज कुछ मत कहिए, मैं सब समझ चुकी हूँ। मानव, लोग बातें करते हैं क्योंकि वो आपका अतीत नहीं जानते, लेकिन मैं तो आपका अतीत जानती हूँ ना। आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, एक दूसरे के लिए आपके दिल में क्या जज्बात है, मैं सब अच्छी तरह से समझती हूँ। मानव, आप तो सपने में भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते ना। फिर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा आपने क्यों किया? सामने मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। आप अब भी सच नहीं बताएंगे ना? ठीक है, सच क्या है मैं बताती हूँ। पिछले 8 महीने से आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका मालिक सतीश है, और उसी कंपनी का दूसरा मालिक धर्मेश वैशाली का पति है। हाँ, मैं आपकी फैक्ट्री गई थी, आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ, कि अगर कोई गिफ्ट वगैरह देना है तो। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहां जाकर मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया। सामने मैंने वेलकम अर्चना, मानव की जिंदगी में तुम्हारा फिर से स्वागत है। वैसे अच्छा तरीका निकाला है तुमने मानव से मिलने का। तुमने जानबूझकर सतीश की फैक्ट्री में नौकरी की ताकि तुम मानव से मिल पाओ। नहीं श्रावणी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें समझना ही क्या है अर्चना, जो हो रहा है गलत हो रहा है। और हाँ, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि जो मैं देख रही हूँ वो मेरी गलतफहमी। 1 साल बीत चुका है लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। पहले भी तुम मेरे साथ ऐसी चालें चला करती थी, और अब भी वही कर रही हो तुम। बस इस बार मुझे तुम तक पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही सच्चाई तो पता चली ना मुझे। अब ना ही मुझे और कुछ कहना है और ना ही कुछ सुनना है। सामने देखो, मेरी बात सुनो। कुछ देखने के बाद अब बचा ही क्या है सुनने के लिए? नहीं देखो, तुम जो देख रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम जो मतलब निकाल रही हो वो बिल्कुल गलत है। श्रावणी, ये श्रावणी, जिसका डर था वही हुआ। अब पता नहीं वो क्या फैसला करेगी। नहीं मानव, कुछ गलत नहीं होगा। आप जाइए और श्रावणी को मनाइए, मुझे पूरा विश्वास है वो आपकी बात जरूर मान जाएगी। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे श्रावणी, तू इतनी जल्दी कैसे आई? अपनी बहन से मिलने गई थी ना? अरे बाप रे, तू गुस्से में क्यों है? क्योंकि वापस आ गई है वो। कौन वापस आई? अर्चना। अर्चना वापस आ गई है मानव की जिंदगी में। मानव जहाँ काम करते हैं उस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर बनकर आई है वो। न जाने कितने दिनों से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मानव ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अब बताना जरूरी नहीं समझा या जानबूझकर मुझसे छुपाया, ये तो नहीं, ऐसा नहीं है श्रावणी। ऐसा ही है।
जो मुझे दिख रहा है उसका मतलब यही है कि मानव ने मुझे ये सब कुछ जानबूझकर नहीं बताया। पिछले 8 महीने से मानव उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि उस फैक्ट्री का मालिक सतीश है और उस फैक्ट्री का दूसरा मालिक धर्मेश वैशाली का पति है। अगर आज मैं फैक्ट्री नहीं जाती तो मुझे ये सब बातें पता नहीं चलती और मानव मुझे अंधेरे में रखते। और आई पिछले कुछ दिनों से मानव के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही है। हर कोई आकर मुझसे यही कह रहा है कि मानव का उसकी कंपनी में आई कई सुपरवाइजर के साथ कुछ चल रहा है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब मुझे पता चला कि वो सुपरवाइजर कोई और नहीं अर्चना है, तो मुझे यकीन हो गया कि जो भी बातें हवा में उड़ रही थी वो गलत नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर ऐसा नहीं है और मानव के दिल में कुछ गलत नहीं है, तो मानव ने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? अरे बेटा, ये बातें उसने हमसे बताई थी। क्या? हाँ बेटा। आप दोनों ये जानते थे फिर भी? नहीं शर्वणी, मानव ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन हम लोगों ने ही उसे रोका। हाँ, क्योंकि अगर मानव जल्दबाजी में तुझे कुछ बता देता तो तू उसका गलत मतलब निकालती, बात का बतंगड़ बन जाता बेटा। और बेटा, हम जानते हैं अर्चना और मानव में ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं है, वो उसकी सिर्फ बॉस है, बस। आप लोगों के लिए इतनी छोटी सी बात है ना, लेकिन मेरे लिए ये इतनी सी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि मानव और अर्चना के एक साथ काम करने का क्या मतलब है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। आप दोनों मन ही मन यही चाहते हैं ना कि मानव और अर्चना एक हो जाए। हाँ बेटा, ये सब गलत है। सही और गलत की समझ मुझ में आ गई है। आई मानव की जिंदगी में तुम्हारा फिर से स्वागत। वैसे अच्छा तरीका निकाला है तुमने मानव से मिलने का। तुमने जानबूझकर सतीश की फैक्ट्री में नौकरी की ताकि तुम मानव से मिल पाओ। हेलो आई। कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ। आई वो थोड़ा काम में बिजी हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करूँ? हाँ। ये अर्चू को क्या हो गया? चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना हो, वो इस तरह फोन कभी नहीं रखती। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है अर्चू? यार अर्चू भी ना, पता नहीं क्या हुआ है, उसे पूछ लेती हूँ। हाँ, ये ले। आई, मैंने तुझसे कहा ना मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। क्यों मुझे बार बार फोन कर रही तू? मैं काम में हूँ, तुझसे कहा ना मैंने। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि तू परेशान है, तेरी आवाज से कुछ ऐसा ही लगा, इसलिए बार बार फोन कर रही थी। कोई बात नहीं, तू अपना काम कर ले, लेकिन जब भी तुझे फुर्सत मिलेगी ना मुझे फोन कर लेना। आठवणीने फोन करा अर्चू, ठीक है? आई, क्या हुआ अर्चू? तू परेशान है क्या? कोई बात है तो मुझे बता ना। देख, मुझसे कुछ भी मत छुपा। अर्चू क्या बात है? आई, आज श्रावणी ने और मुझे और मानव को साथ देख लिया। आई, मुझे जिस बात का डर था ना वही हुआ है।
मैं उन्हीं सारी उलझनों में फिर से बंद कर रह गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 साल पीछे चली गई हूँ। आई मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्चू, जवाब तो उस समय भी नहीं था बेटा। अच्छा तू एक काम कर, तू श्रावणी से जाकर मिल और जो भी सच्चाई है ना उसे साफ साफ बता दे। हाय, वो मेरी बात को विश्वास करेगी? तू उसकी चिंता मत कर, तू अपनी तरफ से ये बात को हल करने की कोशिश कर और जो भी सच्चाई है उसे साफ साफ बता दे। वो सुनने के बाद श्रावणी को अगर ये बात आगे बढ़ानी है या क्या करना है वो सब कुछ उस पर छोड़ दे। ठीक है, तुझे ऐसा बोल रही है ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। रखती हूँ बेटा। हाय हाय, श्रावणी कहाँ है? अरे वो गुस्से से अंदर जाके दरवाजा लगा के बैठी है। हम कह कह कर थक गए, वो ना दरवाजा खोलती है ना हमें अंदर आने देती है। एक मिनट रुको। श्रावणी, श्रावणी, देखो जो भी हम लोग बैठ के बात करते हैं। श्रावणी, तुम जो कर रही हो वो इस मसले का हल नहीं है। श्रावणी, श्रावणी दरवाजा खोलो। चिंता मत कीजिए मानव, मैं खुदकुशी नहीं कर रही हूँ और न ही मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे आप मुश्किल में आए। मैं बस कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। कुछ फैसले हैं जो मुझे अभी और इसी वक्त करने हैं। लेकिन फैसले लेने से पहले मुझसे बात तो कर लो। एक बार बात तो समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मुझे ना ही कुछ सुनना है और ना ही कुछ समझना है। फिर क्यों आप अपना वक्त मुझ पर जाया कर रहे हैं? इसीलिए कहा था कि सब सच सच बता दो। अभी तक बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे अच्छा होता मैं खुद बता देता सब कुछ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? श्रावणी ने तुम दोनों को देखा कहाँ पे? अरे बाबा, मैं वो फिल्म की एडवांस बुकिंग करने गया था। पता नहीं कब कैसे और क्या हो जाएगा। जब तक श्रावणी बाहर नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। अर्चना, अर्चना आ गई। अरे ताई, ताई कहाँ थी तू? हम दोनों कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये क्या इतनी भीग कैसे गई? आजारी पड़शील तू। और ताई क्या हुआ है तुझे? क्यों इतनी डिस्टर्ब लग रही है? क्या हुआ? मुझे अभी श्रावणी से मिलने जाना होगा। श्रावणी के पास? क्यों? फिर से क्या हो गया? ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ताई प्लीज, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो गलती तूने की ही नहीं है उसकी सफाई क्या देना? नहीं वर्षु, अगर मैं वहां नहीं गई ना तो गलतफहमियां और बढ़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार जाके आमने सामने बात कर लूं तो सारी बातें क्लियर हो जाए। ताई, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है। तू श्रावणी को समझा रही है? वही श्रावणी ना जिसे 1 साल पहले तूने 1 नहीं 2 नहीं 1000 बार समझा होगा और फिर भी वो नहीं समझी। वैशु बिल्कुल सही कह रही है। याद है तुझे? मंडप छोड़कर चली गई थी वो, तू उसे वापस लेकर आई। बाद में 1 साल तक मानव जीजू से जितनी दूर हो सके तू रही है। अपनी एक अलग जिंदगी जी है तूने। और इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर तुझे ये सिला मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसे कुछ नहीं समझ में आने वाला। नहीं समझेगी वो। शायद तो सही कह रही है वर्षु, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश करना तो मेरे हाथ में है और मैं उससे नहीं चूकूंगी। मैं जरूर एक बार कोशिश करके देखूंगी।
मैंने फैसला कर लिया है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अकेली नहीं, अपने बच्चे के साथ।